नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर नींव पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने को लेकर के पैदा हुआ डिस्प्यूट अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि अब इस कार्यक्रम पे जातिवाद की छाया मंडराने लगी है। पहले सवाल उठाया गया कि क्या किसी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के न जाने का उदाहरण दिया गया, हालांकि उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे। और अब राम मंदिर कार्यक्रम जो हो रहा है 5 अगस्त को, उसको लेकर के सवाल उठाए गए। अभी ये विवाद चल ही रहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको जातिवादी एंगल दे दिया है इस पूरे कार्यक्रम को। उन्होंने सवाल उठाया है, दलित महामंडलेश्वर हैं स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी, जो जूना अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने इस बात पे नाराज़गी जाहिर की थी कि 5 अगस्त के कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि 200 लोगों को ही बुलाया जा रहा है, बहुत लिमिटेड गेस्ट आ पा रहे हैं, इस वजह से नहीं बुलाया गया। लेकिन मायावती ने ये कहा कि यदि इनको भी बुलाया गया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अच्छा संदेश जाता। पता नहीं क्यों नहीं ऐसा किया गया। साथ में उन्होंने ये कहा कि वो चूँकि दलित साधु हैं, इस वजह से ऐसा किया गया। फिर उन्होंने दूसरा ट्वीट किया कि वैसे जातिवादी उपेक्षा, तिरस्कार व अन्याय से पीड़ित दलित समाज को इन चक्करों में पड़ने के बजाय अपने उद्धार हेतु कर्म में ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस मामले में भी उन्हें अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, यही बीएसपी की इनको सलाह है। उसके पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें कहा था कि अगर इस समारोह में 200 अन्य साधु संतों के साथ इनको भी, यानी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी को भी बुलाया गया होता तो बेहतर होता। उन्होंने दलित समाज को इन सब के बजाय फिर बाद में कहा कि दलित समाज को इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। चूँकि कन्हैया प्रभुनंदन गिरी दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाए। इसका तत्काल जो है जवाब दिया हनुमानगढ़ी के पुजारी जो है वो राजू दास ने। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम लोग साधु बनते हैं, वो जाति का चोला जो है वहीं पे छोड़ देते हैं, वहाँ पे फिर जात कोई मायने नहीं रखता, साधु की कोई जात नहीं होती है। और मायावती को इन सब मामलों में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जातिवाद के राजनीति करने की वजह से ही उनका पतन हो गया। सुनिए उनकी बात। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती जी का जो ट्वीट है कन्हैया प्रभु नंदन गिरी जी महाराज के लेकर, दुख इस बात की है कि अब राजनीतिक व्यक्ति के लोग साधु संतों को भी जातिवाद में बांट दिया। मायावती जी ने कहा कि एससी साधु को भी वहाँ होना चाहिए। जब साधु हो गया व्यक्ति, तब वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एससी कहाँ रह गया दीदी। इसके नाते आपसे निवेदन है कि साधु संतों को भी जाति में मत बांटो। अब तो जातिवाद छोड़ दो, जातिवाद के ही कारण आपका पतन हो गया, फिर भी आप जातिवाद पे ही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ आम जनमानस से और लोगों से कि साधुओं की कोई जात नहीं होती है। अगर एक पार्टी के नेता इस प्रकार की बोल रही हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस तरीके से अब इस पे जातिवाद की भी छाया गहराने लगी है। पहले भी ऐसे सवाल उठे हैं कि ट्रस्ट में क्यों नहीं शामिल किया गया, तो बताया गया कि ट्रस्ट में ऑलरेडी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शुरू से मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और अब मायावती ने इस मामले को तूल दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और